जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 2 चुकी 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेतला होता। त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 2च्या व्हिडिओ स्पष्टीकरणामध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये जे आहे आपण सामाजिक शास्त्र या विषयाच्या 60 प्रश्नांचं स्पष्टीकरण बघणार आहोत। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा, साइडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून सीटीटी संदर्भात आणि शिक्षक भरती संदर्भात कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे 10 पीडीएफच्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण। आपल्याला जर ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवरती आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा, सामाजिक शास्त्राचा जो प्रश्न होता तो प्रश्न क्रमांक 91 पासून 150 असे 60 प्रश्न देण्यात आले होते। बघा, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। ऐसे हमको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए। तो सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 92। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विश्व क्या था? ऑप्शन नंबर 1 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्य में। किस में था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जितना भी उत्तरी भारत था वो 16 जनपद और गणराज्यों में जो है वो विभाजित हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तारमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल। तो जो पृथ्वी की सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर सतलज। इस तरीके से दिया गया है ऑप्शन। तो जो पूर्ववर्ती नदी है वो कहलाएगी सतलज। ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोशिरो, लेब्राडोर, कनारी या क्यूराइल। तो इनमें से जो गर्म धारा है वो है क्यूरोशियो। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 96। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, लाल सागर और अरब सागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को या फिर भूमध्य सागर और अरब सागर को। किसको जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 97 नंबर का सवाल, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव, के एम मुंशी, के सुब्बाराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से सही जवाब क्या है कि डॉक्टर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। इसके बाद हम लोग देखेंगे 98 नंबर का सवाल, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इनमें से सही कौन सा है? सबसे बड़ी समिति वो वाली समिति थी प्राक्कलन समिति। इसके बाद संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? वर्ष 1979 में, 1978 में, 1977 या 1976। कब जोड़े गए थे? तो देखो, संविधान में जो है मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। सवाल नंबर 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? कौन है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन से ज़्यादा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है 4 चीज़ें दी गई है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, और इन पर आधारित जो है वो दिए गए हैं ऑप्शन। अब ये रहे ऑप्शन। अब इनमें से सही जवाब कौन सा है? तो वो है बी नंबर का, ए, बी और सी तीनों। यानी कौन कौन सी चीज़ें थी उसके अंदर? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर निगम का उसके अंदर जो है किसी भी तरीके से उल्लेख
नहीं था। सवाल नंबर 101, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? स्थानीय निकायों को, राज्य तथा केंद्र को या फिर राज्य को? किसको? तो इसका सही जवाब रहेगा केंद्र को। सवाल नंबर 102, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, 33, 31 या फिर 30? कितनी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो दोस्तों भारत में है 34, 34। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है कौन सा? विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोज? इनमें से क्या है? तो संतुलित आहार में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और खनिज लवण होता है। इसके बाद 104 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेंकना, तलना, भूनना या फिर उबालना? तो भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि जो है वो है भोजन को उबालना। 105 नंबर, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। बैसिलस टाइफोसस, विब्रियो कॉलेरी, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, वेरियोला वायरस? ये है हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। इनमें से सही कौन सा है? तो जो चेचक का जो विषाणु होता है उसको वेरियोला वायरस बोला जाता है। इसके बाद 106 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है? कछुआ, डॉल्फिन, मगर या फिर घड़ियाल? कौन सा है? तो जो जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन, कॉल्फिन गैंगेटिका। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उसका सही जवाब है 1980, ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो हम लोग बोल सकेंगे कि मीथेन है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक, रसायन, फसल चक्र? ये हमें 4 दिए गए ऑप्शन। तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? कीटनाशक का जो रसायन है वो, ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर का सवाल, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? किचन गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग या फिर ट्रक गार्डनिंग? क्या बोला जाएगा? तो ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने की जो विधि है उसको बोला जाएगा वेजिटेबल फोर्सिंग। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो, उसमें से जो बी नंबर का ऑप्शन है 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगा। इसके बाद सवाल नंबर देख लेते हैं 112, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? वर्गाकार, समुच्च, एकांतर या षटभुजाकार? कौन सी होगी? तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है समुच्च। 113 नंबर का सवाल देखते हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमेलेशिया, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स? वृद्धावस्था बोला गया है, बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा होगा? जी हाँ, वो रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। 114 नंबर, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना प्रचलित पद्धति है? हर्बर्ट, डॉल्टन, मॉन्टेसरी या फिर फ्रोबल? तो इसमें इसका सही जवाब है वो है डी नंबर का ऑप्शन, फ्रोबेल। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम किसने रचा? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी।
राग भैरव का गायन का समय कौन सा है? रात्रि, सायंकाल, दोपहर या फिर प्रातः काल? कब गाया जाता है? राग भैरव जो है वो बिल्कुल प्रातः काल में गाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आदर्श क्या है? एवरग्रीन, LTS, CTS, फोर्टियस, फॉरएवर हायर, एवर ऑनवर्ड। ओलंपिक खेलों का आदर्श पूछा गया है। ओलंपिक खेलों का क्या है? जी हाँ, तो वो है LTS, CTS, फोर्टियस। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खेला गया? मणिपुर, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या है इसका सही जवाब? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जहां खोला गया वो है मणिपुर। सामाजिक अध्ययन के हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? प्रक्षेपण किससे होता है? एपीडियास्कोप, रेडियो, चाकबोर्ड या फिर कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब रहेगा एपीडियास्कोप। 120 नंबर का सवाल है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है? भौतिक ग्लोब, राजनीतिक ग्लोब, खाका ग्लोब या प्रतिमान ग्लोब? क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब रहेगा प्रतिमान ग्लोब। 121 नंबर का सवाल है। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला कथन। देखो, ये सामाजिक विज्ञान का अंग है, ये तो सही है। ये साधारण तथा सरल है, ये भी सही है। ये मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, ये भी सही लग रहा है। अब डी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, शायद वही गलत है। ये मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष के संबंधित है, ये वाला ही इसका सही जवाब। अगला सवाल 122 नंबर का। गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो जिसको गुट निरपेक्षता नीति बोलते हैं, जब भी उसका नाम आता है उसकी शुरुआत में लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री ने उसको शुरू किया था। इसके बाद सवाल नंबर 123। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिससे ग्राम पंचायत गठित हुई है? अब जो है अनुच्छेद 32, 40, 48 और 51 ऐसा ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। इसके बाद देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संतुष्टि की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर विधानसभा द्वारा? किसके द्वारा? तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसके द्वारा ये विधि की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है किसके द्वारा? संसद द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा? इसका भी जवाब जो है बहुत आसान है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा ये होता है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या फिर 1 साल 12 महीने में? क्या रहेगा इसका सही जवाब? तो इसको जो है 6 महीने का वक्त दिया जाता है। 6 महीने, आधा साल। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो महाभियोग ला सकता है? तो वो है अनुच्छेद 61। निम्नांकित हड़प्पा शहरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित है? रोपड़, सुरकोटड़ा, चंदुहड़ो या फिर राखी गढ़ी? कौन सा है? तो उसका सही जवाब है चंदुहड़ो, सी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, कांची, मथुरा या फिर उज्जैनी? कौन सा? तो जो मथुरा है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? सोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी या फिर सारनाथ? तो उसका जो अशोक का जो वृहद शिलालेख है
वो हमें मिलता है दोस्तों सोपारा यहाँ पर। 131 नंबर का सवाल है, निम्नांकित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? प्रथम सदी ईस्वी में, द्वितीय सदी ईस्वी में, तृतीय सदी या फिर चतुर्थ सदी में? सर्वप्रथम स्तूप कब अस्तित्व में आए थे, ये वाला सवाल है। तो ईसा पूर्व जो तृतीय सदी थी तब आए थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज का सही नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या फिर बख्तियार काकी? शायद आप में से सारे लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको अजमेर के गरीब नवाज भी बोला जाता है। इसके बाद 133 नंबर का सवाल है, निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया था? रुद्र महादेवी, अहिल्याबाई, रमाबाई या फिर रजिया सुल्तान? क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है रुद्रमा देवी, इन्होंने। निम्नांकित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? नाथूराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे या फिर उमाकांत गोडसे? कौन है? तो ये जो है माझा प्रवास पुस्तक के जो लेखक है वो है विष्णु भट्ट गोडसे। निम्नांकित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रुकिया सखावत, रस सुंदरी देवी? इनमें से क्या है सही जवाब? तो जो रस सुंदरी देवी है उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर लघु अंडमान? कहाँ पर है? तो ये जो है वो है दक्षिणी अंडमान। इसके बाद का सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख ऐश्वरी का निर्माण करती है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर है तापी? इस तरीके से हमें दिया गया है ऑप्शन, तो इसका सही जवाब होगा तापी नदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अनाईमुड़ी, नंदा देवी, कामेत या फिर अन्नपूर्णा? कौन सा शिखर है जो भारत में स्थित नहीं है? आसान सवाल है ये। जो अन्नपूर्णा है वो भारत में स्थित नहीं है। 139 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र सहयोगी देश? अब जो है गलत जोड़ी है यहाँ पर। भिलाई सोवियत यूनियन, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी या फिर बोकारो जापान? इनमें से जो गलत है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो है बोकारो जापान, ये जो जोड़ी है वो सुमेलित नहीं है, ये गलत है। इसके बाद सवाल नंबर 140 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बाकी 3 तर्क सही है, एक जो है वो गलत है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। देख लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये तो सही लग रहा है। बी नंबर का, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है, ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही लग रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और यही हमारा जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद सवाल नंबर 141 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या फिर बिहार? कौन सा स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरह से तीनों ओर से जुड़ा हुआ है? तो वो है हमारा त्रिपुरा राज्य। 142 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? चिली, ब्राजील, वेनेजुएला या फिर पेरू? कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा वेनेजुएला। 143 नंबर का सवाल है,
पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 जून को या फिर 3 सितंबर को? कब होती है? तो ये जो स्थिति होती है जिसे हम पेरिहेलियन बोलते हैं, ये स्थिति होती है 3 जनवरी के दिन, नए साल के शुरू में। 144 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? कनारी धारा है क्या? ये तो है। उसके बाद क्यूरोशियो धारा, ये नहीं है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद ओएशियो धारा या फिर लेब्राडोर धारा, ये भी उसमें जो है ठंडी समुद्री जलधारा होती है, लेकिन क्यूरोशियो नहीं होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? देख लेते हैं। 1948 में। जी हाँ, बिल्कुल सही, भारत स्वतंत्र होने के 1 साल बाद। पहला ही ऑप्शन इसमें हमें जो है वो सही मिल गया है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? देखो, मनोवैज्ञानिक आधार ये तो है, होना भी चाहिए। दार्शनिक आधार ये भी होना चाहिए। समाज शास्त्रीय आधार ये भी होना चाहिए। धार्मिक आधार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्र के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। ये क्या है? ये स्वाभाविक प्रश्न है, ये औपचारिक प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न है या फिर विकासात्मक प्रश्न है? तो ये किस तरीके के प्रश्न होते हैं? तो ये होते हैं एक तरीके से जो है ये प्रस्तावना बनाई जाती है, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। 148 नंबर का सवाल है, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? विषय वस्तु का ज्ञान ये व्यक्तिगत है, व्यावसायिक है, सामाजिक है या फिर नेतृत्व गुण है उसके अंदर का? तो ये जो गुण है उसका, ये गुण हम लोग बोल सकते हैं कि सामाजिक गुण होता है। ठीक है। उसके बाद 149 नंबर का सवाल, अधोलेखित में से किस लेखक की पुस्तक के कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहन, बिलहन, कलहन या फिर कालिदास? किसके? तो कश्मीर का जो विवरण है उसमें भी 12वीं शताब्दी का वो होता है जो कलहन है, सी नंबर का ऑप्शन, उनकी पुस्तिका में। अब यहाँ जो है हमें जोड़ियां लगाने के लिए बोला गया है, सुमेलित कीजिए ऐसा बोला गया है। अब ये है हमारा आखिरी सवाल। तो इसमें देखिए हम लोग जोड़ियां लगा लेते हैं कि राजा राममोहन राय ने जो है वो ब्राह्मो समाज की स्थापना की है। इसके बाद विवेकानंद है, विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। उसके बाद जो है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की है। और MG रानडे जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। यानी इस तरीके से अगर से हम जोड़ियां लगा लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है ये सामाजिक शास्त्र के 30 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है ये यहाँ पे हमने जो है 60 सवालों का एक्सप्लेनेशन देखा। इन 60 में से आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।